Hello everyone. Today we are going to learn science lesson of 5th standard. The lesson name is How Plants Increase in Number. So plants जो है वो बढ़ते कैसे हैं, उनके जो नंबर है उनका प्रोपोर्शन है वो जो कैसे बढ़ता है उसके बारे में हम इस लेसन में देखने वाले हैं. Here we have some points. तो हम पहले वो पॉइंट्स देख लेंगे. द फर्स्ट वन पॉइंट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड. सीड के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज हाउ अ सीड जर्मिनेट्स. तो सीड का जो जर्मिनेशन प्रोसेस है वो इसमें दिया हुआ है. देन थर्ड वन इज सीड्स डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, मतलब कि स्प्रेड कैसे होते हैं सीड्स एक जगह से दूसरी जगह. देन फोर्थ वन इज हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट्स पार्ट. तो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से कैसे प्लांट ग्रो करते हैं, न्यू प्लांट कैसे आते हैं उसके बारे में है. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के टाइप्स. एंड देन लास्ट वन इज एग्रीकल्चर. तो ये सब पॉइंट्स हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं. उससे पहले सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है जो अभी हम देख लेते हैं. तो मतलब प्लांट्स के जो टाइप्स है वो बहुत टाइप्स के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं. और हियर वी हैव वन क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू हैव मोर एंड मोर प्लांट्स अराउंड अस. तो ये एक सवाल इन्होंने यहाँ पे हम लोगों को पूछा है कि हमें ज़्यादातर प्लांट्स की ज़रूरत क्यों है. तो ज़्यादातर प्लांट्स की ज़रूरत क्यों है, तो प्लांट्स तो पहली चीज़ तो हमें ऑक्सीजन देते हैं. दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन and all the vegetables and everything we eat we get from the plants. So plants are of great importance in our daily lives. They give us food and many useful things such as cereals, pulses, vegetables, fruits, tea, coffee, wood and papers. तो यहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, वुड एंड पेपर सबको पता ही है. तो सीरियल्स मतलब क्या है कि जो एग्जांपल्स देखते हैं वीट, राइस, ये सब जो है वो सीरियल्स में आता है. और पल्सेस जो है, तो पल्सेस मतलब जो दाल होती है, मूंग दाल, तूर दाल, उसको पल्सेस कहा जाता है. देन प्लांट्स अल्सो गिव्स अस ऑक्सीजन दैट वी नो, दस वी नीड टू ग्रो मोर प्लांट्स. तो यहाँ पे हम उन लोगों ने हमें सवाल भी पूछा है और आंसर इज अल्सो गिवन हियर. तो इस लेसन में हमारा सबसे पहला वाला जो पॉइंट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड, तो उसको हम पहले देखने वाले हैं. सीड्स, द फर्स्ट वन पॉइंट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव सीड्स इनसाइड देयर फ्रूट्स. तो फ्रूट्स के अंदर ही क्या होता है, सीड होता है. दे कैन हैव वन, अ फ्यू और मेनी सीड्स. फॉर एग्जाम्पल मैंगोज हैव वन सीड, पीज हैव अ फ्यू सीड्स, वाइल पपाया हैव मेनी सीड्स. मतलब जो प्लांट फ्रूट्स जो होते हैं उसके हिसाब से अभी अलग अलग फ्रूट्स है और अलग अलग उसमें सीड का जो प्रोपोर्शन है वो अकॉर्डिंग टू दैट फ्रूट होता है. जैसे कि मैंगो में एक ही सीड होता है, पपाया में बहुत सारे होते हैं, एप्पल में थोड़े होते हैं, फ्यू सीड्स में एप्पल आएगा, एंड चीकू भी फ्यू सीड्स में आएगा. तो ये यहाँ पे सीड की इन्फॉर्मेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. सम सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. मतलब new plants grow from seeds. Some seeds do not grow into new plants because of the following reasons. मतलब कि न्यू प्लांट जो है वो सीड से आता है, बट सभी जो सीड्स हम लगाते हैं वो प्लांट में ग्रो नहीं होते या कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं. तो उसको कुछ रीजन्स है, दैट रीजन्स आर आल्सो गिवन हियर. सो फर्स्ट वन रीजन इज some seeds do not find suitable conditions such as air, water, soil and warmth. तो मतलब सीड्स को जो ज़रूरी होता है एयर, वाटर, सॉइल एंड वार्मथ, तो ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू दैट सीड होनी चाहिए. तो एयर का प्रोपोर्शन, वाटर, सॉइल और ये होना ज़रूरी है. अगर ये उनको सीड को अच्छे से प्रोवाइड नहीं हुआ तो वो सीड प्लांट में ग्रो नहीं कर पाती है. समटाइम्स द सीड्स आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड व्हेन दे सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट and hence cannot give rise to new plant. मतलब कि यहाँ पे अगर उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जब वो पेरेंट प्लांट से सेपरेट होता है तो वो प्लांट जो सीड होता है वो न्यू प्लांट में
नहीं कन्वर्ट हो पाता है। देन थर्ड वन इज सम सीड्स आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। तो कुछ जो सीड्स होते हैं वो एनिमल्स खा लेते हैं या इंसेक्ट्स खा लेते हैं। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स एंड स्टॉर्म्स। अगर बहुत ज़्यादा बारिश है तो वो बारिश के साथ बह जाते हैं, और अगर स्टॉर्म आई है तो उसकी वजह से भी सीड्स जो है वो न्यू प्लांट में ग्रो नहीं कर पाते हैं। Thus, many of the seeds produced by plants are not able to grow into new plants. This is why plants produce a large number of seeds. इसलिए plants जो है वो ज़्यादातर सीड्स ग्रो करते हैं, क्योंकि सभी सीड्स प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो हो जाते हैं, कुछ इस ऊपर के जो रीजन्स है उस वजह से नहीं हो पाते हैं। ना पार्ट्स ऑफ सीड, अभी सीड के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख ली। अभी सीड के जो पार्ट्स होते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो पहला वाला जो पार्ट है वो अभी यहाँ दिया हुआ है, वो है सीड कोट। तो ईच सीड इज कवर्ड बाय अ सीड कोट। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द सीड। तो कुछ कुछ जो सीड्स होते हैं उनके सीड कोट हमें दिखाई देते हैं, और कुछ जो होते हैं उनके नहीं दिखाई देते। जैसे कि अभी हमें नीचे यहाँ पे पीस का जो पिक्चर है वो दिख रहा है। अगर हमने पीस बॉईल किए तो उनका जो सीड कोट है वो निकल के आता है, तो वी कैन सी दैट। ओके, तो वो वाला होता है सीड कोट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ सीड इज कोटलीडन्स। तो कोटलीडन्स मतलब क्या है कि इनसाइड द सीड कोट ऑल सीड्स हैव 1 or 2 सीड लीव्स। मतलब कि कोई भी सीड जो है, एक तो वो उसका एक ही पार्ट रहता है, या फिर वो सीड 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो अगर वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको 2 सीड लीव्स कहेंगे, और अगर नहीं होता है तो वो 1 सीड लीव होता है। अगर वो 2 सीड लीव्स है तो ओके। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन और है आगे। कोटलीडन्स आर लैडन विथ फूड मटेरियल। मतलब कि कोटलीडन्स में फूड मटेरियल होता है सीड के लिए, जब तक कि वो खुद का जो फूड है बना नहीं लेता है। उसके बाद है राइस, वीट, मेज। सीड्स हैव ओनली 1 कोटलीडन एंड आर कॉल्ड मोनोकोटलीडनस और मोनोकॉट सीड्स। मतलब कि राइस, वीट और मेज के अगर हमने सीड्स देखे तो इसमें एक मतलब 1 सीड लीव्स होता है, इसलिए 1 मोनोकॉट बोल सकते हैं। तो ये हो गई पार्ट्स ऑफ सीड के बारे में। अभी और एक पार्ट बाकी है, वो पार्ट को अभी हम देख लेते हैं। लास्ट वाला जो अभी सीड का पार्ट है वो ये है एम्ब्रेयो। लास्ट वाला जो अभी सीड का पार्ट है वो ये है एम्ब्रेयो। व्हेन यू सेपरेट द कोटलीडन्स इन अ डाइकोट सीड, मतलब कि अगर कोई भी कोटलीडन, अभी हमने टाइप्स देखे 1 सीड लीव और 2 सीड लीव। अगर वो डाइकोट सीड है मतलब कि 2 सीड लीव्स अगर है, उसको अगर हमने सेपरेट किया हुआ है, सो हियर वी कैन सी द इमेज। हम यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ डाइकोट सीड। तो यहाँ पे ये दोनों भी कोटलीडन्स है, ये भी कोटलीडन्स है और ये भी कोटलीडन्स है, क्योंकि ये उसके ही 2 पार्ट्स बने हुए हैं सीड के। यहाँ पे हमें अलग और 2 टाइप दिख रहे हैं, 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। वो फर्स्ट वन है प्ल्यूमुल और सेकेंड वन है रेडिकल। तो ये क्या है अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेंगे। यू विल सी एन एम्ब्रेयो और अ बेबी प्लांट बिटवीन देम। तो किस में दिख रहा है हमें बेबी प्लांट? ये डाइकोट सीड में दिख रहा है, जो कि प्ल्यूम्यूल और रेडिकल है। तो अभी प्ल्यूम्यूल क्या है और रेडिकल क्या है? विच विल लेटर ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। मतलब कि जो हमें बेबी प्लांट अभी सीड में दिख रहा है वो न्यू प्लांट में ग्रो करता है। देन द एम्ब्रेयो कंसिस्ट ऑफ अ बेबी रूट कॉल्ड द रेडिकल। जो बेबी रूट होता है वो रेडिकल से आता है। एंड बेबी शूट कॉल्ड द प्ल्यूम्यूल। शूट मतलब कि ऊपर का जो स्टेम आता है तो वो है प्ल्यूम्यूल। द कोटलीडन्स प्रोवाइड द बेबी प्लांट विद द फूड इट नीड्स टिल इट कैन मेक फूड फॉर इटसेल्फ। कोटलीडन्स जो है हमने पहले भी देखा है कि कोटलीडन्स सीड को फूड प्रोवाइड करता है जब तक कि वो खुद का खाना खुद नहीं बना लेता है। तो ये तो हो गए अभी सीड के पार्ट्स।
नाउ नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। अभी सीड जर्मिनेशन मतलब क्या है ये अभी हमें देखना है। अ सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग व्हेन इट गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। सीड कब ग्रो करना शुरू करता है? जब उसको प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में एयर, वाटर एंड सनलाइट मिलता है। अ बेबी प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीडलिंग। जो छोटा सा बेबी प्लांट होता है उसको हम सीडलिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो ये जो प्रोसेस है सीड से सीडलिंग बनने तक की, इसको जर्मिनेशन कहा जाता है। तो स्टेप्स ऑफ जर्मिनेशन, अभी ये जो पार्ट है ये वाला देखेंगे, स्टेप्स ऑफ जर्मिनेशन। तो ये कैसे पूरा होता है? तो पहली जो स्टेप है वो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड द सीड कोट बिकम सॉफ्ट। मतलब कि जर्मिनेशन की सबसे पहली प्रोसेस ये है कि सीड अगर वाटर एब्जॉर्ब करती है तो वो सॉफ्ट बन जाती है। देन नेक्स्ट स्टेप इज द एम्ब्रियो स्टार्ट्स ग्रोइंग इनसाइड द सीड and the radical emerge from the seed by breaking the seed coat, and radical forms the root and grows downward। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा, एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करना शुरू करता है एंड रेडिकल एमर्ज फ्रॉम द सीड। रेडिकल जो है वो सीड से बाहर आता है सीड को ब्रेक करके। तो रेडिकल मतलब क्या है? यहाँ पे रूट है। द रेडिकल फॉर्म्स द रूट। तो रेडिकल की हेल्प से रूट फॉर्म होते हैं और वो ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज और नेक्स्ट स्टेप इज द प्लूम्यूल कम्स आउट एंड फॉर्म्स द शूट विथ स्टेम्स एंड लीव्स। इट स्टार्ट्स ग्रोइंग अपवर्ड टूवर्ड सनलाइट। मतलब कि अभी रेडिकल का देखा वो रूट में कन्वर्ट होता है और प्लूम्यूल जो है वो शूट में, मतलब कि स्टेम्स और लीव्स में कन्वर्ट होता है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में सन की तरफ बढ़ता है। एज द सीड जर्मिनेट्स द कॉटिलिडन्स प्रोवाइड फूड टू द बेबी प्लांट until its leaves grow. Once the leaves are formed, the cotyledons are shed. जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि कॉटिलिडन्स सीड को तब तक ही खाना प्रोवाइड करता है जब तक कि उसके लीव्स नहीं आ जाते हैं, क्योंकि लीव्स से जब लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर आ जाते हैं तो वो खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो जैसे ही लीव्स आ जाते हैं सीड जर्मिनेट होने के बाद, तो कॉटिलिडन्स जो है वो शेड कर देता है या फिर गिर जाता है। तो ये तो हो गई जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की पूरी इंफॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वाला देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। नाउ डिस्पर्जल मीन्स कि स्प्रेड होना। तो सीड्स जो है वो कैसे स्प्रेड होते हैं वो इंफॉर्मेशन है। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। इफ ऑल द सीड्स फॉल अंडर द parent plant, they would have to compete with each other for space, water, nutrients and light. As a result, only some seeds would live and many other die. मतलब कि अगर सीड्स एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स नहीं हुए, स्कैटर नहीं हुए या फिर स्प्रेड नहीं हुए, तो वो अगर पेरेंट प्लांट के नीचे ही गिर जाते हैं सब भी, तो एक जगह पे उनको स्पेस अच्छे से प्रोवाइड नहीं होगा, वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, लाइट की जो अल्सो क्वांटिटी है वो भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो रिजल्ट क्या आएगा इसमें कि कुछ जो है वो ग्रो करेंगे और कुछ जो है वो मर जाएंगे। दैट इज़ वाई सीड्स हैव टू स्कैटर्ड फार एंड वाइड। मतलब कि दूर दूर वो थोड़े स्प्रेड होने ज़रूरी है, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना ज़रूरी है। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेस इट्स कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। मतलब कि स्प्रेड एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा दूर दूर स्प्रेड होना ज़रूरी है, तो इसी प्रोसेस को डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कहा जाता है। तो अभी ये डिस्पर्जल जो प्रोसेस है वो कुछ एजेंट्स के हेल्प से होती है। सो एजेंट्स फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, तो वो कौन कौन है वो भी देखेंगे। एक्सटर्नल एजेंट्स सच एज विंड, वाटर एंड एनिमल्स help plants in dispersing their seeds. Many fruits and seeds have special structure that help in dispersal. मतलब कुछ जो सीड्स या फिर फ्रूट्स है उनको विंड, वाटर और एनिमल्स की हेल्प से डिस्पर्स किया जा सकता है या वो उनकी हेल्प से डिस्पर्स होते हैं, और कुछ जो है
उनका जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसकी हेल्प से वो डिस्पर्स होते हैं। तो अभी पहला हमारा जो एजेंट है विंड, उसको अभी देखेंगे। डिस्पर्सल बाय विंड। सम सीड्स हैव विंग्स और लाइट टफ्ट्स ऑफ हेयर ऑन देम। मतलब कुछ जो सीड्स होते हैं उनको विंग्स होते हैं और लाइट टफ्ट्स ऑफ हेयर होते हैं उनके ऊपर, तो वो एयर के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दीज सीड्स आर ईजिली डिस्पर्स बाय विंड। तो एग्जाम्पल्स अभी क्या क्या है? सीड्स ऑफ कॉटन, मदार एंड इंडियन इल्म आर डिस्पर्स बाय विंड। तो यहाँ पे हमें इमेजेस भी दिए हुए हैं। लेट्स सी दिस इमेजेस। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स गिवन हियर, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड। तो इंडियन इल्म जो है ये वाला होता है विंड की हेल्प से डिस्पर्स, एंड सेकेंड वन इज मदार। तो इसके ऊपर जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो विंड की हेल्प से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। यहाँ पे जो पूरी इंफॉर्मेशन है, ये पहली जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है ये इंफॉर्मेशन में सबसे पहला वाला जो एजेंट है वो हो चुका है। अभी नेक्स्ट वाला जो है वो देखेंगे। जो हमारा एजेंट है वो है dispersal by explosion. Now what is the meaning of explosion? If some plants seeds are thrown away by the fruit itself, मतलब कि जो फ्रूट होता है वो उसके जो सीड्स होता है वो एक्सप्लोजन मतलब कि एक वो थ्रो करता है उसके सीड्स। तो ये कब होता है? वंस द फ्रूट्स रिपन, अगर वो अच्छे से पके हुए हैं तो वो जो उसके सीड्स होते हैं वो उसको स्प्रेड करते हैं, थ्रो करते हैं खुद से दूर। दे ब्रस्ट ओपन एंड थ्रो आउट द सीड्स। तो वो फटने जैसा हो जाता है और फिर वो सीड्स थोड़े से दूर उड़ जाते हैं या गिर जाते हैं बाद में। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स स्कैटरिंग द सीड्स सेवरल फीट अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन आर सीन इन बल्सम ट्री, पीस, लेडी फिंगर्स एंड कैस्ट्रॉल प्लांट्स। तो ये सब जो एग्जांपल्स है इसके जो सीड्स है वो विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब पेरेंट प्लांट्स से दूर वो जाके गिर जाते हैं। नाउ द थर्ड वन एजेंट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। Animals help to disperse seeds and fruits in different ways. Let us learn about some of them. तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिस वजह से एनिमल्स जो है वो सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। तो पहला वाला हम देखेंगे। Some seeds have hooks, spines, thorns और stiff hair on them. मतलब जैसे कि अभी यहाँ में हमें इमेज में दिख रहा है सीड्स विथ स्पाइंस, मतलब इसको कांटों जैसा थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। These sticks to the fur of passing animals, मतलब कि ये सीड्स क्या होते हैं उनके फर के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। तो फेदर्स ऑफ बर्ड्स एंड इवन टू आवर क्लोथिंग, हमारे कपड़ों को भी वो कभी कभी लग जाते हैं। इन दिस वे दे आर कैरिड ऑफ टू डिफरेंट प्लेस, मतलब वो अगर वो एनिमल के बॉडी को स्टिक हो चुके हैं तो वो उस जगह से दूसरी जगह जहाँ पे वो एनिमल जाएगा वहाँ पे वो जाते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है सम सीड्स सच एज मैंगोज एंड ऑरेंजेस आर ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड द सीड्स आर थ्रोन अवे। जैसे कि हम भी खाते हैं फ्रूट्स और एनिमल्स भी फ्रूट खाते हैं, तो वो फ्रूट खाने के बाद वो सीड हम बाहर फेंक देते हैं या फिर एनिमल्स जो है वो वहीं पे गिरा देते हैं, तो वहाँ पे वो प्लांट ग्रो कर सकता है। देन समटाइम्स एनिमल्स सॉलो द सीड्स ऑफ मेनी फ्रूट्स वाइल ईटिंग, कभी कभी वो एनिमल वो सीड भी खा लेता है। तो दीज सीड्स कम आउट अनचेंज अलॉन्ग विद द अनडाइजेस्टेड फूड। ये एक जरिया है। व्हेन द एनिमल ड्रॉपिंग फॉल ऑन द सॉइल द सीड जर्मिनेट। तो ये जो तरीके हैं ये है दो सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स के, वो अभी हमने देखे। लास्ट वन जो अभी हमारा एजेंट है वो है वाटर, डिस्पर्सल बाय वाटर। सम फ्रूट्स एंड सीड्स हैव सर्टेन स्ट्रक्चर सच एज spongy or fibrous outer coats which help them to float on water। जैसे कि अभी हम यहाँ पे इमेज में कोकोनट देख सकते हैं जो कि वाटर पे फ्लोट करता है, तो यहाँ पे वाटर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। कोकोनट एंड लोटस प्लांट्स हैव फ्रूट्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर।
द कोकोनट फ्लोट ऑन वाटर एंड इज कैरिड अवे टू फार ऑफ प्लेसेस, मतलब वाटर के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. व्हेन इट लैंड्स ऑन अ स्टोर द आउटर कोट decays एंड द सीड इज एक्सपोज. द सीड स्टार्ट्स टू ग्रो अंडर द राइट कंडीशन. अभी ये यहाँ पे हमारे 4 जो एजेंट्स है वो हो चुके हैं जिसकी हेल्प से सीड जो है वो, तो यहाँ पे हमारा डिस्पोजल ऑफ सीड्स के 4 एजेंट्स हमने देख लिए हैं. फर्स्ट वन वाज विंड, देन सेकेंड वन वाज एक्सप्लोजन, देन एनिमल्स एंड देन वाटर्स. तो यहाँ पे हमारे जो 4 पॉइंट्स है वो लगभग पूरे हो चुके हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे. अभी जो 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट्स एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. I hope you all enjoyed this one video.